गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से अपने अपने घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। आज इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड 2020-21 का नया सिलेबस हम आपसे डिस्कशन करने वाले हैं। आपको पता है महामारी कोविड-19 की वजह से शिक्षा सत्र 2020-21 अपने निर्धारित समय से प्रारंभ नहीं हो सका, इसलिए शिक्षाविदों ने ये डिसीजन लिया, ये निर्णय लिया कि पूरे सिलेबस का 30% सिलेबस काट करके बच्चों को दिया जाए, ताकि जो भी टाइम बचा है उसमें हर स्टूडेंट्स अपनी अच्छे से तैयारी करके अपनी अपनी प्रतिभा का बोर्ड एग्ज़ाम में प्रदर्शन करें और अपने प्रतिभा का मूल्यांकन करें। तो इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने कक्षा 12 गणित का, कक्षा 12th का मैथमेटिक्स का सिलेबस आपसे डिस्कस किया था बच्चों। इस वीडियो में हम आपसे कक्षा 12 फिजिक्स का, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो नया सिलेबस लॉन्च किया गया है यूपी बोर्ड के द्वारा, वो हम आपसे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आप इन सारे टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। जो टॉपिक हम बोर्ड पे डिस्कस करेंगे वो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट था कि क्या कुछ लेसन पूरी तरीके से काट दिए जाएंगे या कोई यूनिट पूरी तरीके से बच्चों हटा दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। फिजिक्स में जितने लेसन पुरानी बुक में थे, जितने यूनिट पुरानी बुक में थे, वो सारे के सारे अब भी हैं। तो कम कहाँ से किया गया बच्चों? कम जो है प्रत्येक लेसन से कुछ ना कुछ हेडिंग काट दी गई है, कुछ टॉपिक काट दिए गए हैं। बाकी का जो बचा हुआ है उसको जो है सबको पढ़ना है। तो यहाँ पे हम आपको आज यही डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल से कि किस लेसन से, किस चैप्टर से कौन कौन से हेडिंग अब आपको नहीं पढ़ना है। चलिए, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बच्चों यूनिट फर्स्ट में आप देखिए, यूनिट फर्स्ट जो है फिजिक्स का यूनिट फर्स्ट, उसका नाम है बच्चों स्थिर वैद्युतिकी। यूनिट फर्स्ट में लेसन का जो यूनिट है उसका नाम क्या है? स्थिर वैद्युतिकी। इसको हम बच्चों इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बच्चों एक यूनिट है। इस यूनिट में कई चैप्टर हैं, तो उन चैप्टर में से क्या क्या कटा है आप देख लीजिए। पहला जो इसमें से कटा है, एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के भीतर तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। जो बच्चे अभी इसको नहीं पढ़े हैं, कभी हो सकता है उनको ये हेडिंग का मतलब ना समझ में आ रहा हो, लेकिन आपके पास यदि बच्चों एनसीईआरटी बुक है, अभी आप उस बुक को खोल लीजिए और जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं वैसे वैसे बच्चों आप जो है उन टॉपिक पर आप मार्क बना लीजिए, चिन्ह बना लीजिए, जिनको आपको नहीं पढ़ना है, जिनको यूपी बोर्ड के सिलेबस से हटा दिया गया है। तो जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो इस टॉपिक को एक एक करके आप जो है उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए। जब आप बुक खरीदेंगे, अगर नई बुक आती है नए तरीके से छप करके जिसमें ये सिलेबस कटा है वो ना हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आपके पास कोई पुरानी बुक है या पुरानी बुक मिल जाती है तो उसमें आप बाद में टिक कर लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, पहले यूनिट से स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश या खोल के भीतर तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। और ये किस हिसाब से किया जाता था? गॉस की एक बच्चों थ्योरम है, उसी थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेशन हुआ करता था। आपके सिलेबस में बच्चों गोलीय कोश स्फेरिकल सेल था, जिसके अंदर बाहर और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना था। किस रूल से? गॉस की प्रमेय से। तो अब बच्चों ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। ओके, ये टॉपिक अब आपको नहीं पढ़ना है। चलिए, ये तो हो गया यूनिट फर्स्ट में। यूनिट फर्स्ट में केवल यही एक टॉपिक कटा हुआ है, ध्यान से इसको आप देख लीजिए। एक बार मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ, एक समान आवेशित पतले गोली खोल के भीतर तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ये चीज़ अब आपको नहीं पढ़ना है। ओके, अब आते हैं बच्चों यूनिट नंबर सेकंड में। दूसरी यूनिट जो है उसका नाम है विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी यूनिट का क्या नाम है स्टूडेंट्स? वैद्युत धारा। जी हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी ये बहुत ही बेहतरीन लेसन है। जब आप पढ़ेंगे बच्चों आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो इसमें से क्या हटा दिया गया है वो आप देख लीजिए। विद्युत धारा, इसमें आप देखेंगे एक टॉपिक है कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वर्ण कोड। कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वर्ण कोड।
अब ये आपको नहीं पढ़ना बच्चों, प्रतिरोधकों का श्रेणी तथा पार्श्वक्रम संयोजन, ये दूसरा टॉपिक है जो इस यूनिट से हटा दिया गया है। तो कहने का मतलब स्टूडेंट, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ से 2 टॉपिक हटा दिया गया है। कार्बन कलर कोड, कार्बन कलर कोड ये पहला टॉपिक हटाया गया है। दूसरा रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ये हटा दिया गया है। आप देख लीजिए बोर्ड पे लिखा हुआ है बच्चों, कार्बन प्रतिरोधकों के लिए वर्ण कोड, ये आपको नहीं पढ़ना है। दूसरा है प्रतिरोधकों का श्रेणी तथा पार्श्वक्रम में संयोजन, श्रेणी तथा समांतर क्रम, इसको आप, पार्श्व का मतलब समांतर क्रम होता है बच्चों, आप अपना बुक ले लीजिएगा, उसमें नोट कर लीजिएगा, ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। और ना ही इस पर न्यूमेरिकल या कोई थ्योरी आपसे बोर्ड पेपर में इस साल पूछा जाएगा। ओके, अब चलते हैं, देखते हैं तीसरी यूनिट में क्या क्या हटाया गया है। तो तीसरी यूनिट बच्चों, इसमें आप देखिए, इस यूनिट का नाम क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। चुंबकीय प्रभाव मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट तथा मैग्नेटिज्म, ये आपकी नेक्स्ट यूनिट है बेटा, यूनिट नंबर 3। अब इसमें से क्या क्या हटाया गया है ये आप बहुत ध्यान से देख लीजिए बेटा। हम टॉपिक को पढ़ रहे हैं, आप जो है वीडियो पास करके लिख लीजिएगा टॉपिक को, अगर आपके पास बुक है तभी आप उसको मार्क कर लीजिए। इसमें जो हटाया गया बच्चों, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है बच्चों, आप जानते हैं, हो सकता है अभी आप ना जानते हो, एक क्षण चुंबक होता है और चुंबक के 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। इस क्षण चुंबक की वजह से हम उसके एक्सिस पर और उसके एक्सिस के लंबवत दिशा में मैग्नेटिक फील्ड पहले ज्ञात किया जाता था, जो कि इस साल ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। आप ध्यान से देख लीजिए, चुंबकीय द्विध्रुवों के कारण उसके अक्ष के अनुदिश तथा अक्ष के अभिलंबवत दिशा के अनुदिश मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात की जाती थी, चुंबकीय तीव्रता ज्ञात किया जाता था, जो कि अब इस साल आपको नहीं पढ़ना है। और क्या क्या इसमें नहीं पढ़ना है, आगे आप देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, कोई चुंबकीय आघूर्ण, कोई चुंबकीय द्विध्रुव होता है, जैसे कोई बार मैग्नेट है बच्चों, छड़ चुंबक है, जब उसको किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते थे तो उस पर बलयूम का आघूर्ण कार्य करता था। ये जो है पहले था सिलेबस में, लेकिन अब ये वाला सिलेबस में नहीं है। तो आप फिर से देख लीजिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, ये नहीं पढ़ना है। आगे आप देखिए, चुंबकीय अवयव, चुंबकीय अवयव, इस टॉपिक में बच्चों बहुत छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे डेफिनेशन थी कुछ, वो आपको नहीं पढ़ना है। चुंबकीय अवयव जब आप पढ़ेंगे सिलेबस को तब आप जान जाएंगे क्या क्या होता है। अगर आपके पास बुक है तो बच्चों अभी आप टिक कर लीजिए, ये चीज़ आपको नहीं पढ़ना है। आगे आप देखेंगे, चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों का उदाहरण सहित, ये आपको नहीं पढ़ना है। चुंबकत्व के आधार पर बच्चों सभी पदार्थों को 3 भागों में बांट दिया गया था, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ और लौह चुंबकीय पदार्थ। ये पुराने सिलेबस में था, लेकिन इस साल सिलेबस से हटा दिया गया है, आप इसको नोट कर लीजिए। और आगे क्या है, विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रिक मैग्नेट, ये आपको नहीं पढ़ना बच्चों, तथा उनकी तीव्रताओं को प्रभावित करने वाले कारक और अस्थायी चुंबक। इतने सारे टॉपिक यूनिट नंबर 3 से हटाए गए हैं। आप देख लीजिए, दोबारा आप देख लीजिए बच्चों, इतने सारे टॉपिक यहाँ से अब हटा दिए गए हैं। आगे चलते हैं, आगे यूनिट नंबर 4, नेक्स्ट है यूनिट नंबर 4 बच्चों। इस यूनिट का नाम आप देखेंगे बुक में लिखा होगा, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ये जो है नेक्स्ट यूनिट है बेटा, यूनिट नंबर 4। इसमें से केवल 2 हेडिंग हटाई गई हैं, आप देख लीजिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, मैं बोल दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर तथा वाटहीन धारा, वाटलेस करंट, ये 2 टॉपिक जो है यूनिट नंबर 4 से हटाई गई हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। शक्ति गुणांक तथा वाटहीन धारा, ये आपके यूनिट नंबर 4 से हटाई गई हैं। आप बुक ले लीजिएगा, उसमें खोज के इस टॉपिक पर आप मार्क बना लीजिएगा। आगे देखिए बच्चों, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 5 का नाम है वैद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
यूनिट नंबर 5 एक बहुत छोटी सी यूनिट है बच्चों, उसका नाम है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप जब जाएंगे, चैप्टर को खोलेंगे तो आप उसमें देखेंगे बच्चों एक छोटी सी हेडिंग है विस्थापन धारा की आवश्यकता। ये विस्थापन धारा क्या है ये अभी आपको नहीं समझ में आएगा स्टूडेंट्स, आप जब पढ़ोगे तब आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन आप जा करके आप देख लीजिएगा, हेडिंग आपको मिल जाएगी विस्थापन धारा की आवश्यकता, ये आपको नहीं पढ़ना है। तो ये जो अभी मैंने आपको इतना दिखाया ये कुल मिला जुला करके खंड का था बेटा। फिजिक्स में 2 खंड बनाए गए हैं खंड का ये आपकी एक बुक है, पहली बुक फिजिक्स की जिसमें खंड का सिलेबस रखा हुआ है। तो खंड का में जो है कितने टोटल यूनिट है बच्चों 5, और ये आपकी एक किताब है, आप इसको फर्स्ट पेपर कह लीजिए या फर्स्ट बुक कह लीजिए, पेपर तो नहीं बच्चों, पेपर तो एक ही होगा। ये आपकी फर्स्ट बुक में 5 यूनिट दी गई हैं, इन 5 यूनिटों में से क्या क्या हटाया गया है ये आप बहुत अच्छे से आप लोग बच्चों नोट कर लीजिए, ताकि आपको पढ़ने में सुविधा हो। और जो भी टाइम मिला है उस टाइम में आप जो सिलेबस आपको दिया गया है पेपर के लिए अच्छे से आप लोग अपनी तैयारी को कर लें, ताकि आपका अच्छे से अच्छा बच्चों रिजल्ट आए। आप अपनी एनर्जी को अनावश्यक चीज़ों में मत लॉस करिए। सबसे पहले आप अपना सिलेबस तैयार करिए, यदि आपके पास क्षमता है बच्चों तो इसको पढ़ने का भी और टाइम मिलेगा, आप पढ़ सकते हो, लेकिन आपके लिए सबसे बेहतरीन सबसे अच्छा यही होगा ये जितने टॉपिक आपको मिले बच्चों उसको बहुत अच्छे से आप करिए। और अगर आप IIT या मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं इन फ्यूचर, या ग्रेजुएशन करना चाहते हैं बच्चों फिजिक्स से साइंस स्ट्रीम से, तो उसके लिए भी आप अभी से सोच बना लीजिए कि इन सारे टॉपिक को जो हमको पढ़ने हैं बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं बच्चों दूसरी बुक जो है खंड खा, उसमें हमको किस किस यूनिट से कौन कौन सा टॉपिक काटा गया है इसको आप नोट कर लीजिए। इसका आप बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।